हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर आप सभी लोग का हमारे प्यारे से YouTube चैनल MDS लर्निंग पॉइंट में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेखपाल के लिए मैथ, और हम लोग का लेखपाल का बैच स्टार्ट हो चुका है। हम आज शुरू करेंगे परसेंटेज। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे परसेंटेज यानी प्रतिशत होता क्या है। यानी बच्चों, अगर जो प्रतिशत का संधि विच्छेद किया जाए तो क्या होगा? प्रति धन शत। प्रति मतलब प्रत्येक, प्रति मतलब क्या होता है? प्रत्येक। असत मतलब 100वां भाग। तो बच्चों, प्रत्येक सौवें भाग को ही हम कहते हैं परसेंटेज। प्रत्येक सौवें भाग को ही हम कहते हैं परसेंटेज। जैसे बच्चों, अगर जो एक है इसको हमें परसेंटेज में बदलना है तो 1/, हमें 100 से भाग देना पड़ेगा, तब जाकर के यह परसेंटेज में बदलेगा। एक जो होगा 100 का 0.1% होगा। तो प्यारे बच्चों, हम लोग शुरू कर रहे हैं सवाल से आप लोग को समझाना। सबसे पहला टाइप है प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। इसमें बच्चों एक सवाल दिया है, कह रहा है एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई। है। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी? प्यारे बच्चों, ये हम लोगों का सवाल है। कह रहा एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कमी की गई। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना है तो उसमें कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी? बच्चों, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। अगर जो हम एक लिए हैं तो एक भी अपने आप में 100% है। उसी तरह एक कर्मचारी का जो मजदूरी है वो मजदूरी भी अपने आप में क्या होगी? 100% होगी। तो हम मान लेते हैं उस कर्मचारी की मजदूरी 100% थी। अब जब 100% थी, उसकी मजदूरी में 20% की कटौती कर दी गई तो उसकी मजदूरी कितना हो जाएगी? 100% थी, 20% कट गया तो बच्चों कितना हो जाएगा? उसकी
80% हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों, जब भी हमें चाहे कमी निकालना हो चाहे वृद्धि निकालना हो, तो हम यहीं से कमी जो निकालनी है हमको यहीं से निकालनी है। तो कितने प्रतिशत की कमी हो रही है? 20%। 20% हमने लिख दिया, और ये वाला हिस्सा हम यहाँ नीचे लिख देंगे। इसमें परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे बच्चों। अब देखिए 20 चौका 80 और 25 चौका 100, यानी उसके वेतन में 25% की वृद्धि कर दी जाए, 25% की वृद्धि कर दी जाए, तो उसका वेतन पुनः पहले जितना पा रहा था उतना हो जाएगा। एक बार फिर से देखेंगे बच्चों, कह रहा प्रश्न, एक मजदूर है, एक कर्मचारी है, उसके वेतन में 20% की कटौती कर दी जा रही है। कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी वस्तु हो अपने आप में 100% होती है, तो इस मजदूर की वेतन जो होगा अपने आप में 100% होगा। इस 100% में 20% की कटौती कर दी जा रही है, तो 20% जब कट जाएगा तो बचेगा कितना? 80%। अब पूछा जा रहा है कि इस व्यक्ति के वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि कर दिया जाए, इसमें कटे वाले वेतन में, कि पुनः यह कितना हो जाए? 100% हो जाए। तो प्यारे बच्चों, अब कमी कितना की जा रही है? 20% की, तो 20 की कमी हो गई, और ये 80 का भाग दे देंगे हम, और परसेंट हटाने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ 100 से गुणा। अब बच्चों 20 चौका 80 और 25 चौका 100, यानी 25% की वृद्धि उसके वेतन में कर दी जाए, तो पुनः उसका वेतन जितना वह पा रहा था उतना हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग बच्चों। एक वस्तु का दाम एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया। 10% घटाया गया। पूर्व मान में उसको पुनः लाने के लिए नए दाम को कितने प्रतिशत बढ़ाना है? कितने प्रतिशत बढ़ाना है? बच्चों देखिए, इसमें क्या रहा है? एक वस्तु, हाँ तो बच्चों इस सवाल में क्या रहा है? एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया। पूर्व मान में उसको पुनः लाने के लिए नए दाम में कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी, कितना बढ़ाना पड़ेगा। तो बच्चों अपने आप में कोई भी चीज 100% होता है, तो उस वस्तु का दाम भी कितना होगा? 100% होगा। अब कह रहा है उस दाम में 10% घटाया गया, तो जब 10% घटाएंगे तो कितना होगा? 90% बचेगा। बच्चों फिर कह रहा पूर्व मान यानी पहले वाले जो 100% है उसमें लाने के लिए, उसको पुनः लाने के लिए नया दाम ये है, नए दाम को कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा। तो बच्चों कितने परसेंट की कमी हुई? 10%, यहाँ लिखेंगे। अब बटा ये 90 यहाँ, अब गुणे 100। बच्चों ये इससे कटा, अब बचा कितना? 100/9। और जब भाग देंगे तो 11 9 99, 11 सही 1/9% की वृद्धि कर दिया जाए, तो उसका दाम पुनः
जितना था उतना आ जाएगा। प्यारे बच्चों, इस सवाल को लगाने का एक दूसरा मेथड है, दूसरी विधि है। इस तरह के सवाल को सबसे पहले हम लोग भिन्न में बदल लेते हैं। आप लोग जानते हैं कि अगर जो किसी चीज़ को भिन्न में बदलना है तो भिन्न में बदलने के लिए हम उसमें 100 से भाग दे देते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हमको दिया है 10%। अब 10% को सबसे पहले हम क्या करेंगे, भिन्न में बदलेंगे। तो 10 दिया है, 10/100 हो जाएगा। ये कटा, आ गया आपका 1/10। प्यारे बच्चों, तो इसको जब हम लोगों ने फ्रैक्शन में यानी भिन्न में बदला तो कितना आ गया, 1/10। अब बच्चों यहाँ आप ध्यान रखेंगे, ये जो ऊपर वाला वैल्यू है, ये जितना कमी हो रही है, 10% की कमी हो रही है, यानी ये कमी वाला मान है। और ये जो है उसका मेन वैल्यू, यानी जो पहले 100% था वह मुख्य वैल्यू है, यह यानी प्रिंसिपल वैल्यू। अब बच्चों हमें कमी निकालना है, तो कमी कितने की हो रही है, जो उसका मुख्य मेन भाग है जो 100% था, तो 100% में कितने की कमी हो रही है, 10% की। यानी 1%, 10% बराबर कितना यूनिट है, 1 यूनिट। 10% बराबर 1 यूनिट। तो मेन भाग में उसके 1 यूनिट की कमी हो रही है, तो हम क्या कर देंगे, 1 ऊपर रहने देंगे, इसमें 1 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9। और इसको हम परसेंट में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100/9, अब भाग देंगे 11 से, 1/9% हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, जो भी तरीका आप लोग को समझ में आए उस तरीके से लगाने की कोशिश करिए। तो आगे देखते हैं बच्चों हम लोग। अगला सवाल, ए का वेतन बी के वेतन से, ए का वेतन बी के वेतन से 33/1/3% कम है। तदनुसार बी का वेतन ए के वेतन से, वेतन से कितना प्रतिशत ज्यादा है, ए के वेतन से कितना प्रतिशत ज्यादा है। प्यारे बच्चों, कह रहा ए का वेतन बी के वेतन से 33/1/3% ज्यादा है। कौन ज्यादा है, ए का वेतन बी के वेतन से। यानी बच्चों हम मान ले रहे हैं बी का वेतन कितना है, 100% है। बच्चों हमने मान लिया बी का वेतन कितना है, 100% है, और ए का वेतन बी के वेतन से 33/1/3% अधिक है। 33/1/3 का मतलब क्या होगा, 33×99=100, 100/3 होगा। तो बच्चों ए का वेतन बी के वेतन से, ए का जो वेतन है यह बी के वेतन से कितना अधिक है, 33/1/3% अधिक है। तो मान लेते हैं बी का वेतन जो रहा होगा पहले 100% रहा होगा, और बी ए का वेतन जो बी के वेतन से 33/1/3% ज्यादा है। तो ये कितना हो जाएगा, 100 + 100/3%। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा,
400/3। अब बच्चों हमें निकालना है कितना प्रतिशत ज़्यादा है, ए का वेतन बी के वेतन से कितना प्रतिशत ज़्यादा है। अब निकालने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, कितने की कमी हो रही है, जितने की कमी हो रही है यानी 33/1/3 को हम 100/3 लिख सकते हैं। तो 100/3 की वृद्धि हो रही है। अब बटा ये वाला मान हम बटे लिख देते हैं 400 और बटा 3 और गुणे इसमें 100। अब प्यारे बच्चों इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, तो हो क्या जाएगा 3 गुणे 100 और बटा 3 गुणे 400 और गुणे यहाँ हो जाएगा 100। ये बच्चों 3 3 से गया, ये 00 से गया और 25 चौका 100, यानी उसके वेतन में 25% की वृद्धि करनी पड़ेगी। बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत ज्यादा है, तो 25% ज्यादा है। एक बार फिर से हम देखेंगे बच्चों, कह रहा ए का वेतन बी के वेतन से 33.1/3% कम है। सॉरी बच्चों, कम कह रहा ना, हम लोग जोड़ दिए हैं। चलिए देखिए, कह रहा ए का वेतन बी के वेतन से 33.1/3% कम है, कम है ना। तो हमने मान लिया बी का वेतन ए का वेतन बी के वेतन से 33.1/3% कम है। चलिए 100% है, ऐसे यह कितना कम है 33.1/3%, यानी 100 में से हमें घटाना पड़ेगा 100/3 ना, क्योंकि 33.1/3 का मतलब क्या होता है 99 100 और बट्टा 3, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 200/3 आ जाएगा। अब बच्चों हमें निकालना है कितने प्रतिशत की वृद्धि, वेतन में कितना प्रतिशत ज़्यादा है, यानी ए का वेतन बी के वेतन से इतना प्रतिशत कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना ज़्यादा है। तो ज़्यादा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कितने की कमी हो रही है, तो इतना, यानी इसको अगर जब हम फ्रैक्शन में बदले तो कितना हो गया 100/3। फिर बच्चों अब कितने पर कमी हो रही है, इतने में, तो यहाँ लिख देंगे 200 और बट्टा 3 और गुणे यहाँ कर देंगे 100। बच्चों इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 गुणे 100 और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 गुणे 200 और गुणे यहाँ 100 है, ये 2 0 गया, ये 3 3 से गया है, 50 दूना 2, 50 दूना 100, यानी 50% ज़्यादा होगा। बी का वेतन ए के वेतन से 50% ज़्यादा होगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं बच्चों, कह रहा है एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी गई। एक वस्तु की कीमत कीमत 10% घटा दी जाती है, घटा दी जाती है। यदि घटा दी जाती है, इसे मूल कीमत पर लाने के लिए, इसे मूल कीमत पर लाने के लिए, इसे मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि, कितनी वृद्धि
कितनी वृद्धि की जाएगी। तो चलिए बच्चों, कह रहा है कि एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी, तो उस वस्तु की कीमत पहले 100% रही होगी, 100% थी। अब इसमें क्या कर दिया जा रहा है, 10% की घटा दिया जा रहा है इसकी कीमत में। तो 10% घटा देंगे तो कितना बचेगा, 90%, 90% बचेगा। अब क्या रहा है, इसे मूल कीमत पर लाने के लिए, मूल कीमत यानी ये जो है नया कीमत है, ये पुराना वाला कीमत था, इसे मूल कीमत यानी पुराने वाले कीमत पर लाने के लिए नई कीमत में कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो बच्चों देखते हैं कितने की कमी हुई है, 10, कितने 90 गुणे 100। बच्चों ये जीरो कटा, 100/9 भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 11 सही 1/9% की वृद्धि कर दिया जाए तो यह जो वेतन है 90 से बढ़कर के कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा बच्चों। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यही प्यारे बच्चों, अगर जो कह दिया जाए सवाल को बदल दें हम, एक वस्तु की कीमत 30% घटा दिया जाए तो इसके मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत में कितनी वृद्धि की जाएगी। जल्दी सवाल आप लोग लगाइए, लगाकर कमेंट बॉक्स में लिखिए, 2 मिनट का टाइम है। हाँ तो बच्चों देखिए, कह रहा है एक वस्तु की कीमत पे 30% घटा दिया जाता है, तो पहले 100% रहा होगा और 30% घटा दिया जाएगा तो कितना बचा, 70%। बच्चों अब कह रहा है इसे मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत, ये पुरानी कीमत ये नई कीमत, नई कीमत पे कितनी वृद्धि की जाएगी। तो कितने की कमी हुई है, 30 कितने 70 गुणे 100, ये कटा, ये 300/7 भाग देंगे, 7 चौक 28 बचा 2, 7 दूना 14 बचा कितना 6, 42 सही 6/7% की वृद्धि कर दिया जाए तो यह वेतन 70 से बढ़कर के 100 हो जाएगा। तो बच्चों ये था प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। अब हम लोग देखते हैं प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न। प्रतिशत वृद्धि, बच्चों इसमें कह रहा है एक अधिकारी के वेतन में, एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई, 20% की वृद्धि की गई इसे उसके पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए, इसे उसके पहले वेतन के समतुल्य, इसे उसके पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी,
कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। तो चलिए बच्चों, कह रहा है एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई। बच्चों बताएं, अभी कोई भी अपने आप में 100% होता है तो अधिकारी का वेतन भी अपने आप में कितना होगा? 100% पहले रहा होगा, 20% की वृद्धि कर दी जा रही है तो कितना हो जाएगा? 120% हो जाएगा। अब बच्चों कह रहा है इसे उसके पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितने प्रतिशत की कमी करना पड़ेगा। अब प्रतिशत कमी निकालने के लिए बच्चों सबसे पहले हम देख कितना की वृद्धि की गई है? 20% की वृद्धि की गई है। कितना वृद्धि करने पर कितना हुआ? 120 हुआ, तो 120 नीचे और गुणा 100। बच्चों 20 छक्का 120, ये कितना हो जाएगा? 50, और ये 3 दूना 6 बराबर कितना आ गया? 50/3 आ गया। भाग देंगे तो 16 तिया 48, 16 सही 2/3% की कमी कर दी जाए तो वह जो पहले वेतन पाता था उतना वेतन हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो बच्चों अगला सवाल हम लोग देखते हैं। कह रहा है चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की गई। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। बीस % की वृद्धि हो गई। तदनुसार यदि कोई गृहिणी अपनी चीनी की खपत कम करे उसके खर्च को पहले जैसा रखना चाहती है। कम करके उसके खर्च को पहले जैसा रखना चाहती है तो उसे चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी? तो बच्चों देखिए कह रहा है चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। यानी पहले चीनी का मूल्य कितना? 100% रहा होगा, 20% की वृद्धि हो गई तो 120% हो गया। कह रहा तदनुसार यदि कोई गृहिणी अपनी चीनी की खपत कम करके उसके खर्च को पहले जैसा रखना चाहती है, यानी पहले जितना में
काम चलता था, जितने रुपए में चीनी महीना दिन चलती थी उतने चीनी की मात्रा कम हो जाए लेकिन पैसा उतना ही लगे कि महीने भर चल जाए। तो ये पूछ रहा है कि अपनी चीनी की खपत कम करके उसके खर्च को पहले जैसा रखना चाहती है, तो उसे चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो देखते हैं बच्चों कितना कमी करनी होगी। अब 100% था, 20% की वृद्धि हो गई, 120% हो गया। अब कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 20% वृद्धि होकर कितना हो गया? 120। अब गुणे 100 बच्चों, 20 छक्का 120, ये 50 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। 50/3, अब भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 16 तिया 48, 16 सही 2/3% आंसर हो जाएगा। नोट करिए। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को अगर जो वीडियो समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, पसंद आ रहा हो, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मेरे प्यारे बच्चों, लाइक और सब्सक्राइब का कोई पैसा नहीं लगता है। अगर जो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और हम कोशिश करेंगे कि लेवकाल का पूरा बैच चलाया जाए, यानी सारे सब्जेक्ट की टीचर को हम अवेलेबल कराएंगे और सारे सब्जेक्ट पढ़वाने की कोशिश किया जाएगा। लेकिन यह तभी संभव है जब आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा। आप लोग सपोर्ट करेंगे, आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, हमारी फैमिली को एक्सपेंड करेंगे, बढ़ाएंगे, तभी यह संभव होगा बच्चों। तो बस आज के लिए इतना ही।